तो बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि दिल्ली में अफवाह कौन फैला रहा है। डॉक्टर नारंग की हत्या से जुड़ी अफवाहों से सांप्रदायिक रंग देने की कौन कोशिश कर रहा है। दिल्ली के विकासपुरी में मामूली झगड़े को लेकर डॉक्टर की पीट कर हुई हत्या के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है। घटना को धार्मिक रंग देने की कोशिश हो रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि हत्या के पीछे कोई धार्मिक एंगल नहीं है। डॉक्टर पंकज नारंग की हत्या के 9 आरोपियों में से 5 हिंदू हैं और 4 मुसलमान। आरोपियों में से जो 9 पकड़े गए हैं उनमें 5 हिंदू हैं। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है। दिल्ली में मामूली झगड़े के बाद गुंडों ने डॉक्टर को पीट कर मार डाला। सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म। गुंडागर्दी की घटना को धार्मिक रंग देने की कोशिश। पुलिस ने कहा धार्मिक एंगल नहीं। दिल्ली में अफवाह कौन फैला रहा है। होली से एक दिन पहले बुधवार की रात दिल्ली के विकासपुरी में मामूली झड़प के बाद गुंडों ने डॉक्टर नारंग को उनके घर के बाहर सड़क पर पीट कर मार डाला था। हत्या के 9 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग इस घटना को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर पर ऐसे मैसेज वायरल हो रहे हैं जिसमें हत्या के पीछे धार्मिक एंगल बताया जा रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि हत्याकांड के पीछे कोई सांप्रदायिक झगड़ा नहीं है। दिल्ली पुलिस की डीसीपी मोनिका भारद्वाज ने ट्विटर पर लिखा है, डॉक्टर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार 9 आरोपियों में से 4 नाबालिग हैं। इस घटना में कोई धार्मिक एंगल नहीं है, जैसा कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। शांति बनाए रखें। इसके बाद एसीपी मोनिका भारद्वाज ने दूसरा ट्वीट किया जिसमें लिखा है, पकड़े गए 9 आरोपियों में से 5 हिंदू हैं। पहली बार जिन 2 आरोपियों के साथ झगड़ा हुआ था उनमें से 1 हिंदू है। पकड़े गए 4 मुस्लिम आरोपी यूपी के हैं, कोई बांग्लादेश का नहीं है। दिल्ली पुलिस बार बार ये कह रही है कि डॉक्टर की हत्या महज गुस्से में की गई एक वारदात है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये एक स्पोरेडिक इंसिडेंट है, आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ इनकैपेसिटी टू कंटेन एंगर इन अ गिवन सिचुएशन। किसी भी तरह का र्यूमर, इसमें कोई सत्यता नहीं है। देयर इज नो आयोटा ऑफ ट्रुथ, इट इज बेरेफ्ट ऑफ ट्रुथ। इमीडिएटली हम लोगों ने 4 जो जुवेनाइल हैं उनको एप्रीहेंड किया है और 5 जो एडल्ट जो एक्यूज्ड हैं उनको स्विफ्टेस्ट पॉसिबल पुलिस एक्शन में अरेस्ट किया है, जिसमें गोपाल सिंह है, नासिर खान है, अमीर है, आमिर है और एक और लेडी है मसेरा मयसर। बीजेपी ने भी इन अफवाहों से खुद को अलग कर लिया है। बीजेपी प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने एबीपी न्यूज से कहा है, दिल्ली में डॉक्टर नारंग की हत्या आपराधिक मामला है। 2 लोगों के झगड़े के बाद डॉक्टर नारंग की मौत बेहद दुखद है। दोषियों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। अफवाहें ना बने इसलिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो इतनी दर्दनाक हत्या हुई है उस पर तुरंत कार्रवाई हुई। रात में कुछ लोग अरेस्ट हुए और कुछ लोग सुबह में अरेस्ट हुए और इसमें कोई और एंगल नहीं था सिवाय रोड रेज के। लेकिन दिल्ली पुलिस और बीजेपी की इस सफाई के बावजूद भी लोग सोशल मीडिया पर बाज नहीं आ रहे। ट्विटर पर #जस्टिस फॉर पंकज के नाम से ट्वीट किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस घटना की तुलना दादरी कांड से की जा रही है। दादरी में अखलाक की हत्या पर बवाल और दिल्ली में हिंदू डॉक्टर की हत्या पर चुप्पी जैसी बातें कही जा रही हैं। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर हो रही भड़काऊ बयानबाजी के बीच बीजेपी एक बार फिर विरोधियों के निशाने पर है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने ट्विटर पर लिखा है, इस घटना को सांप्रदायिक रंग देना बीजेपी की शैतानी सोच है। बीजेपी आरएसएस को सोचना चाहिए कि घटना को सांप्रदायिक रंग देकर उन्हें क्या मिला। साफ है कि सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाली अफवाहों से दिल्ली और देश का माहौल खराब होगा। डॉक्टर की हत्या पर जमकर राजनीति हो रही है, लेकिन उस परिवार के बारे में कोई नहीं सोच रहा जिसका सब कुछ उजड़ चुका है। 8 साल का मासूम अनाथ हो गया है। इन माँ बेटे की सुध कौन लेगा जिनकी आंखों में सपनों की जगह अब सिर्फ आंसू हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले कुछ सवाल अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान। जो इस मुद्दे से जुड़े अहम सवाल हैं, सबसे बड़ा सवाल ये कि दिल्ली में आखिर ये अफवाह फैला कौन रहा है। ये अफवाहें रुक क्यों नहीं रही हैं सोशल मीडिया पर, क्यों ये अफवाह फैल रही है, क्यों सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है। एक और बड़ा सवाल ये कि डॉक्टर की हत्या की तुलना दादरी कांड से आखिर क्यों की जा रही है, इसके पीछे क्या मकसद है। एक और बड़ा सवाल ये भी
कि गिरफ्तारी हो चुकी है जो आरोपी हैं उनकी, उसके बावजूद मुद्दे को तूल क्यों दिया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से आशीष सूद साहब मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। आशीष सूद साहब, एक परिवार ने अपना सब कुछ, अपने सपने, एक बच्चे ने अपने पिता को खो दिया है, उस परिवार की सुध लेने की बजाय, उस परिवार का क्या होगा उसकी चिंता करने की बजाय राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही हैं इस मुद्दे पर। राजनीति से क्या बाज नहीं आना चाहिए? राजनीति करते हुए इस मुद्दे पर क्या शर्म नहीं आनी चाहिए? फिर गई आवाज। देखिए, किसी सुनिए, आवाज गई। हादसे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और डॉक्टर नारंग की जिस प्रकार से हत्या हुई है वो निश्चित रूप से निंदनीय है। हम उसकी जितनी भर्त्सना करें और इस बात को कहें कि कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए मुजरिमों को, मगर ये जांच का विषय है कि ये अफवाहें कौन फैला रहा है, इस तरह की बात कौन कर रहा है। जो सरकार अपने आप को बहुत प्रोएक्टिव कहती थी, जो सरकार अन्य राज्यों में हुए हादसों पर भी उनके लोगों को, उनके रिश्तेदारों को नौकरियां देने की बात करती थी, जब वो बोलते नहीं हैं, जब वो मौके पर जाते नहीं हैं, जब वो ग्रीव्ड फैमिली के साथ खड़े नहीं होते हैं, तब इस तरह के सवाल स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में आ सकते हैं। इसका अवलोकन हम सबको करना होगा कि हम किस प्रकार की दिल्ली बना रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि सरकार साथ खड़ी नहीं दिखाई दे रही है परिवार के, इस वजह से इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इसलिए सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है इसे। देखिए, क्यों हो रही है सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश, ये तो मीडिया जगत जो जगह जगह से चीजें ढूंढता है वो भी ढूंढेगा, हम भी ढूंढेंगे। हम दिल्ली के जिम्मेदार नागरिक के नाते कौन कर रहा है इस पे इस तरह की शरारत, हम सबको करने का विषय है। मगर ये तो सत्य है ना कि जो सरकार आज ट्वीट करके सरकार के प्रवक्ता ये कहते हैं कि सुध कौन लेगा, जो सरकार अन्य राज्यों में हुए हादसों में भी सुध लेती है, डेथ कहीं भी हो, दुर्घटना कहीं भी हो, मानव जीवन कहीं भी जाए, हम उसके प्रति दर्द रखते हैं, उसके प्रति पीड़ा रखते हैं। अफवाह कौन फैला रहा है और किन-किन लोगों का नाम सामने आ रहा है सोशल मीडिया पर? सोशल मीडिया पर कौन? मेरी बात पूरी होने सर, मैं उसी का जवाब लूंगी जो आप बात उठा रहे हैं, वही सवाल मैं लेकर आगे बढ़ रही हूँ। जी, वही सवाल मैं आगे लेकर जा रही हूँ। होने दीजिए सर, ठीक है, आपने कहा ना सरकार का रिएक्शन आना चाहिए। ठीक है, वो नहीं आया। सरकार से सरकार एक्टिव दिखनी चाहिए, क्यों नहीं दिख रही है? ठीक है, वो आम आदमी पार्टी से उसका जवाब लेते हैं, लेकिन जो आप कह रहे थे कि अफवाह कौन फैला रहा है इसकी तफ्तीश की जानी चाहिए, अभी तक जो जानकारी सामने आई वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सोशल मीडिया पर क्या बात कर रहा है इस मुद्दे से जुड़ी हुई। लेकिन हमारे साथ आम आदमी पार्टी से संजीव झा मौजूद है। संजीव जी, ये कह रहे हैं आशीष सूद साहब कि सरकार खड़ी दिखाई नहीं दे रही है परिवार के साथ, उस परिवार की सुध लेने के लिए नहीं पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री की बात की जा रही है लगातार कि मुख्यमंत्री दादरी चले गए और तमाम जगहों पर चले जाते हैं, लेकिन दिल्ली में नहीं गए हैं। क्यों, ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? क्या इस वजह से इस तरह के सवाल उठ रहे हैं? आशीष जी ने अपनी बात शुरू करी, राजनीति नहीं करनी चाहिए, अपनी सारी बात राजनीति की कर गए। शायद इनको जानकारी नहीं है कि हमारे क्षेत्रीय विधायक लगातार उस फैमिली के साथ है। कल उन्होंने एक शांति मार्च भी निकाला, सारे समुदायों को, लोगों को बीच में जाकर बातचीत की। आज भी हमारे 2 मंत्री वहीं उन्हीं परिवार के साथ है, सारे सगे संबंधियों के साथ मुख्यमंत्री जी ने मिल लिया। तो सरकार पूरी संवेदना के साथ है और इस पर बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा एक सवाल है, मेरा ये कहना है कि जिस तरह से ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है चीजें, साइबर टीम है, पुलिस की साइबर टीम है, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये बेहद खतरनाक है। जिस तरह से राजनीतिक रंग इसको दिया जा रहा है, जिस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये कौन लोग हैं, ये क्यों अफवाह फैला रहे हैं, इसकी सख्ती से जांच होनी चाहिए। और इसकी हमने ऑलरेडी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सीपी साहब से बात किया है, माननीय मंत्री ने भी बात किया है, वहाँ के क्षेत्रीय विधायक उन्होंने भी बातचीत की है। तो हम लोग बिल्कुल कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये जो घटना थी ये बेहद शर्मनाक थी, ये नहीं होनी चाहिए। घटना शर्मनाक है और आप कह रहे हैं कि हम साथ खड़े, हम साथ खड़े हैं, मतलब है कोई समाज को बांटना चाह रहा है। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा भी जुड़ गए हैं। आलोक जी, लेकिन हम साथ हम जी आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस मुद्दे पर सब राजनीतिक दल ये कह रहे हैं, हमारे साथ आशीष सूद साहब मौजूद हैं, हमारे साथ संजीव झा मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से, सबका ये कहना है कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है। एक दूसरे पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि आप परिवार के साथ नहीं खड़े, दूसरी पार्टी कह रही है कि आप परिवार के साथ नहीं खड़े, और हर कोई परिवार से जाकर बात कर रहा है, उसके बावजूद उस परिवार की क्या संवेदना को नहीं समझा जा रहा है?
देखिए सुमेरा जी, ये बहुत ही दुखद विषय है, दुखद ही घटना है। इसके ऊपर बिल्कुल भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज पार्टी केजरीवाल के प्रवक्ता महोदय और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, इन दोनों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिस भी तरह से हो, दिल्ली पुलिस के माध्यम से और तमाम जो अन्य चैनल हैं उनके माध्यम से जो सोशल मीडिया पे गलत तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनको रोका जाए और राजनीति करने से परहेज किया जाए। मैं कई तरह के अभी बयान सुन रहा था, अभी आप ही के चैनल पर एक बयान पार्टी केजरीवाल के एक नेता का चल रहा था, वो दूसरी पार्टी को दोषी और आरोपित साबित कर रहे थे। इस तरह की घटनाएं अगर आप स्वयं करेंगे, पार्टी के लोग, बड़े लोग करेंगे, तो किस तरह से हम बाकी लोगों को संभाल पाएंगे। आज समय है कि संवेदनशील समय है, इस समय पर परिवार के साथ तो खड़े होना ही है, लेकिन वो आग और ना फैले, भट्टा परसौल ना बन जाए, वो किसी तरह से दादरी ना बन जाए, वो किसी तरह से मुजफ्फरनगर ना बन जाए, और तरह बहुत ही आदर्श स्थिति की बात करें कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन बयान सभी राजनीतिक हैं, बयान सभी राजनीतिक हैं, और कौन फैला रहा है अफवाह, यही है अहम मुद्दा, क्योंकि इसी मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा है। तो आशीष सूद साहब, मेरा आपसे सवाल ये कि आप कह रहे थे कि ये जांच होनी चाहिए, पता किया जाना चाहिए कि अफवाह कौन फैला रहा है, लेकिन जो ट्विटर टाइमलाइन अगर देखी जाए, सतीश उपाध्याय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनकी ट्विटर टाइमलाइन पे वो रीट्वीट करते हैं इस तरह के मुद्दे जो इस तरह की अफवाह को बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं, वो रीट्वीट करते हैं। मैं आपको पढ़कर बताती हूं, हिंदू लाइव्स डोंट मैटर टू द मीडिया, हिंदू बीटन टू डेथ बाय मॉब, ओनली रोड रेज हर्ट हॉर्सेस कैन गेट बेटर कवरेज। सिर्फ रोड रेज कह रहे हैं इसको, मीडिया रोड रेज कह रहा है, इस पर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है, उसे रीट्वीट कर रहे हैं सतीश उपाध्याय। मीनाक्षी लेखी भी इसे रोड रेज कह रही है। क्यों इस तरह के मुद्दों को वो रीट्वीट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे इस तरह की अफवाह फैल रही है? देखिए, जब चीजें सामने खुल कर आती हैं तब उस संदर्भ में बातें होती हैं, परंतु ये तो सत्य है ही ना। जिस प्रकार से ये घटना घटी है और जिस प्रकार से सब लोगों का रिस्पांस इस पर आया है, ये कमेंट किसी एक व्यक्ति या किसी एक संप्रदाय या किसी संदर्भ में नहीं है। ये इसको अगर आप गहराई से समझेंगे तो ये रिएक्शन जिस प्रकार से सरकार के जिम्मेदार लोगों का, राजनीति के जिम्मेदार लोगों का सब प्रकार से आना चाहिए था, उस संदर्भ में है। आप सुबह का भी ट्वीट सतीश उपाध्याय जी के आप कह रहे हैं कि एक संप्रदाय से जोड़कर नहीं है मामला, हमने संप्रदाय से जोड़कर कैसे नहीं है सर? हाँ बिल्कुल, आपने परिवार से मिला, लेकिन ये भी सतीश उपाध्याय ने ही रीट्वीट किया है, जिसमें सर सुनिए, उन्होंने कहा आप जो चाहती है मैं वही उत्तर दूं। नहीं सर, उत्तर तो मैं वही दूंगा सुमेरा जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी उत्तर तो हम वही देंगे जो सत्य है सर। वो आप अगर कुछ जानबूझकर पूछना चाहती हैं तो वैसे उत्तर नहीं देंगे हम। आप मुझे उत्तर पूरा देने दीजिए। आप प्रश्न पूछती हैं और उत्तर देने से पहले बीच में छोड़ती सुमेरा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से पूछिए, दिल्ली में 2-2 बार दंगे हुए और बीजेपी के तमाम नेताओं का नाम आया ट्वीट करने में। अब आप जिस तरह से राजनीति ना करें, आप कौन सा रंग देना चाहते हैं? आलोक जी सुन लीजिए ट्वीट उनकी फैमिली से मिलने के बाद, हाँ जी, उनकी फैमिली से मिलने के बाद सतीश उपाध्याय जी का ट्वीट है, उसकी भी तो चर्चा करिए। बिल्कुल है सर, लेकिन तो इसका सांप्रदायिक रंग शायद कोई और नहीं, इस प्रकार के प्रश्न ही देते हैं सर, इसी प्रकार के प्रश्न देते हैं। आपने सतीश उपाध्याय जी ने उनकी फैमिली के साथ, पुलिस के साथ, सीपी के साथ न्याय की बात की, उसकी चर्चा नहीं करते हैं आप लोग। आशीष साहब, लेकिन मेरा सवाल, क्योंकि आप खुद ये बात कह रहे थे कि अफवाह कौन फैला रहा है, कौन सोशल मीडिया पर इस तरह की बातों को आगे बढ़ा रहा है, उसके बारे में बात होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं दिल्ली के, वो किस तरह की बातों को रीट्वीट कर रहे हैं। रीडिंग टू मच बिटवीन द लाइन्स सर, हाउ यू आर रीडिंग टू मच बिटवीन द लाइन्स। आप जैसे लोग ही इसको कलर देने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष साहब देखिए, एक और ट्वीट है उनका, इसमें कोई गलत, अगर इल्लीगल बांग्लादेशी स्लम ड्वेलर्स, पुलिस मना कर रही है कि वो बांग्लादेश से नहीं है, यूपी से है। पुलिस साफ तौर पर कह रही है, पुलिस तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है ना, पुलिस तो जानकारी दे रही है लोगों को। फिर सतीश उपाध्याय जी इस तरह की ट्वीट को रीट्वीट क्यों करते हैं? दोनों ट्वीट्स का समय देखिए। अगर आप लोग वकीलों की तरह जिरह करना चाहते हैं तो दोनों ट्वीट्स का समय देखिए। वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर
अगर कोई जानकारी दी गई उसके आधार पर उन्होंने कुछ बात कही, उसके बाद हमने पुलिस के बाद हमने उस पर कुछ कहा क्या? अगर आप ये कहना चाहती है तो दोनों ट्वीट्स का समय देखिए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपको ये जानकारी दी गई, नहीं, लेकिन आपने जब तक उस जानकारी को वेरीफाई नहीं किया, लेकिन बिना वेरीफाई के आपने रीट्वीट क्यों किया? जिम्मेदार पद पर हैं वो, अगर देश के अध्यक्ष हैं, बिना जानकारी के रीट्वीट करेंगे क्या? जो लोग उसको देख रहे हैं क्या वो प्रभावित नहीं होंगे? उन्हें सही जानकारी भी तो सामने रखनी चाहिए थी। अभी तो आलोक जी इस पर बात करेंगे। आलोक जी, दिल्ली के विकासपुरी में मामूली सी बात पर गुंडों ने होली से एक दिन पहले डॉक्टर पंकज नारंग की पीट कर हत्या कर दी। डॉक्टर का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने तेज रफ्तार बाइक पर हुड़दंग मचा रहे आरोपियों को रोका था। इस मामूली झगड़े के बाद जो हुआ उससे दिल्ली दहल गई है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दिल्ली के वो हैवान हैं जिनके गुस्से ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। आरोप है कि मामूली सी कहासुनी को लेकर इन गुंडों ने विकासपुरी इलाके में डॉक्टर नारंग की उनके घर के बाहर इतनी पिटाई की कि डॉक्टर की जान चली गई। वारदात बुधवार रात की है। भारत बांग्लादेश मैच में भारत की रोमांचक जीत के बाद डॉक्टर नारंग अपने कैंपस में बेटे के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। खेल खेल में गेंद गेट के बाहर चली गई। डॉक्टर नारंग बेटे के साथ बॉल लेने गेट के बाहर निकले। उसी वक्त आरोपी नासिर अपने नाबालिग साथी के साथ तेजी से बाइक दौड़ाता हुआ वहां पहुंचा। डॉक्टर नारंग ने उसे रोका और गली में इस तरह तेजी से बाइक चलाकर हुड़दंग मचाने से मना किया। नासिर और उसके साथी के साथ इसी बात पर डॉक्टर नारंग की कहासुनी हो गई। इसके बाद नासिर वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद लाठी और लोहे की रॉड से लैस दर्जन भर लोगों के साथ वापस आया। इन लोगों ने डॉक्टर के घर पर धावा बोल दिया। इन गुंडों ने घर पर ईंट बरसाने शुरू कर दिए और जब डॉक्टर नारंग बाहर निकले तो ये गुंडे उन पर टूट पड़े। डॉक्टर नारंग के साले ने जब उन्हें बचाने की कोशिश की तो गुंडों ने उन्हें भी पीटा। डॉक्टर नारंग को किस कदर बेरहमी से पीटा गया उसकी गवाही क्रिकेट का ये टूटा हुआ स्टंप दे रहा है। पिटाई के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। डॉक्टर नारंग को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी मौत हो गई। ये डॉक्टर्स जो थे अपने बच्चे के साथ बाहर क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे। इनके बच्चे की बॉल गली में थी तो अचानक दो सवार मोटरसाइकिल सवार जो उधर से गुजर रहे थे ओवर स्पीड होकर के इन्होंने उसे रोका, ऑब्जेक्ट किया, आपस में आर्ग्यूमेंट हुआ, स्कफल हुआ और बाद में वो जो दोनों मोटरसाइकिल सवार थे जो पास में ही जे कॉलोनी के रहने वाले थे कुछ लोगों को साथ लेकर के आया और इनके ऊपर एक तरीके से मिल करके उन्होंने पिटाई शुरू की जो इनको सर में ज़्यादा चोट लगी जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। डॉक्टर नारंग पर हमला करने वाले गुंडे पासी की झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में रहते हैं। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनमें से 4 नाबालिग हैं। मुख्य आरोपी नासिर की मां को भी गिरफ्तार किया गया है, वो भी हमले में शामिल थी। जो मेजर है उनके नाम है गोपाल सिंह, नासिर खान, दूसरा आमिर खान और एक इसमें लेडी भी है मयस्सर, दूसरा एक और आमिर खान है। इनको मिलाकर के 5 लोग अरेस्ट किए गए हैं और 4 जुवेनाइल हैं जो कि अपहरण किए गए। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली को दहला दिया है इस घटना ने, लेकिन क्या इस मुद्दे पर इस तरह से राजनीति की जानी चाहिए? जो हो रही है, जो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही हैं, उनके पीछे क्या वजह है? हमारे साथ शोभा विजेंद्र जी मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं संपूर्ण एनजीओ से। शोभा जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि परिवार का दर्द समझें, इस तरह की घटनाएं दिल्ली में दोबारा ना हो, उसको लेकर चर्चा हो, इसकी बजाय इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है, क्या ये ठीक है? सुमिरा जी, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ 1-2 बातें पूछना चाहती हूँ। इतनी विभत्स घटना जिसने पूरी दिल्ली का दिल दहला दिया, आज जो आपकी चर्चा का विषय है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, मैं आपसे इस घटना की ओर जानकारी देना चाहती हूँ कि किस प्रकार से एक ग्रुप पूरा लेस होकर आया जिसने रॉड से, लोहे से और उनके घर में घुसा, वहां पर ईंटें बरसाई और इतने मीटर तक उसको खींचते हुए ले गए और उस छोटे से बालक ने, उस पिता के बालक ने और पत्नी ने इस विभत्स घटना को देखा। आप ये बताइए, इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। अगर इसमें हम सरकार की बात करते हैं कि इस सरकार के राज में इस प्रकार की घटना क्यों हुई और इस पर जो चर्चा होनी चाहिए थी, इसके लिए जो कुछ होना चाहिए था, पुलिस ठीक है अपना उत्तरदायित्व निभा रही है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, जब मीनाक्षी की घटना हुई थी वॉल्ट सिटी के अंदर, सारा कुछ एक्शन पुलिस ले रही थी, उसके बाद इतने दिनों तक जो बवाल आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां मचाया वो राजनीति नहीं थी क्या?
मैं यहाँ पर आपका ध्यान सिर्फ इस बात की ओर दिलाना चाहती हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं, अराजकतावादी घटनाएं, जिसमें कोई खौफ ही नहीं है, जिसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई शेल्टर है, कहीं ना कोई एक ऐसी चीज है, उसके लिए आपके मुताबिक सरकार जिम्मेदार है? ध्यान और अन्य चीजों का ध्यान अफवाहों पर केंद्रित। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, दिल्ली के दिल के अंदर विकासपुरी में घुस के 12:30 बजे मैच खत्म होने के बाद जिस बेदर्दी से इस डॉक्टर की हत्या की गई है, उसका जवाब कौन देगा? उस पत्नी को आपके कौन मुताबिक कौन देगा? शोभा जी, बच्चे को कौन समझाएगा? और वो सब करने की सरकार, आपके मुताबिक आम आदमी पार्टी सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, वो जिम्मेदार है जो कुछ हुआ उसके लिए। सरकार को क्यों बताइए जी? ठीक है, अगर उनसे जवाब लेते हैं। खांसी भी होती है तो मोदी जी से पूछा जाता है, ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। उनसे जवाब लेते हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा पूरा आधा घंटा कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, ट्वीट्स के बारे में अगर आप चर्चा करने लग जाएंगे। शोभा जी, देखिए सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, अफवाहें जो फैल रही है उस पर बीजेपी खुद आधिकारिक बयान दे चुकी है। बीजेपी खुद आधिकारिक बयान दे चुकी है, ये कहते हुए कि ये आपराधिक मामला है। इस बात पर है कि और बीजेपी से जुड़े लोग या जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग अगर इस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं तो वो गंभीर विषय है। देखिए सुमित्रा जी, लेकिन जो आप मुद्दा उठा रही है शोभा जी, उसके बारे में बात कर लेते हैं ना। शोभा जी, जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, रोड रेज है, मीनाक्षी लेखी कह रही है, आप ही कह रही है मीनाक्षी लेखी गलत कह रही है। मेरी बात सुनिए, अच्छा रोड रेज है, गलत कह रही है और इस रोड रेज का बदला लेने के लिए शोभा जी आप जो कह रही है वो ठीक है। शोभा जी मेरी बात सुनिए, आप जो कह रही है वो ठीक है। एक मोटरसाइकिल, मेरा सवाल तो सुन लीजिए शोभा जी, किसी के घर के आगे मीनाक्षी लेखी गलत कह रही है, वो कह रही है रोड रेज है। मौका दीजिए, मैं घटना पे गई थी, मैं वहां से मिलके आई हूं, 1 मिनट मौका तो दीजिए जी। अच्छा बोलिए, आपने अपनी बात तो रख ली ना मैम, अब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ ये स्थिति काफी अलग है, इस बात को समझना होगा हमें। कैसे? क्योंकि 12:30 बजे के करीब उनके घर के आगे से कहीं पर रोड पर उनका मिलान नहीं हुआ डॉक्टर साहब का और पार्टी का। केवल और केवल वो अपने घर के आगे बॉल लेने के लिए आए थे और वहां पर मोटरसाइकिल पे बहुत तेजी से आवाजाही, शोर मचाते हुए, डिस्टर्ब करते हुए, पूरी और घटनाक्रम पूरा घटनाक्रम उन्होंने केवल समाज का काम है, समाज सेवा, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं ना शोभा जी। कोशिश की शोभा जी, जो आप मुद्दा उठा रही है उसको आगे बढ़ाते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये तो सब चर्चा हो चुकी है, ये सब जानते हैं, ये हमने अभी अपने पैकेज में भी दिखाया किस तरह से गुंडागर्दी की गई, किस तरह से डॉक्टर को पीट कर उनकी हत्या की गई। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो हमारा बहुत अच्छा समय, जितेंद्र खुराना जी, प्रश्न तो उठेंगे, ये सरकार से प्रश्न उठेंगे, ये सरकार से प्रश्न उठेंगे कि शोभा जी आप बहुत कर रही है। शोभा जी आप जवाब नहीं सुनना चाहते आम आदमी पार्टी का क्या? उनका जवाब भी तो सुनिए ना, उनसे सवाल ले लेते हैं ना, जो आप कह रही हैं वही सवाल पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं, मैं उनके पास जाऊं, संजीव झा के पास। उससे पहले जितेंद्र खुराना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, शोभा जी इस मुद्दे को कह रही है कि इसके लिए आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, वो परिवार के पास नहीं पहुंचे। लेकिन जो अफवाहें उड़ रही है उसके बारे में तो कल आपने भी बात की थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ये इट्स अ वेरी स्मॉलर इशू, मैं एक लार्जर एस्पेक्ट की बात कर रही हूँ। ठीक है शोभा जी, जी जितेंद्र खुराना। मैं व्यक्तिगत मैं यही कहूंगा, क्या जो अफवाहें फैल रही हैं सोशल मीडिया पर उसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए? मैं बिल्कुल होनी चाहिए। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जिम्मेदार मैं नहीं मानता जी। कल यहाँ पर जब पहले चर्चा हुई, सबसे पहले मैं हिंदू एक्टिविज्म में हिंदू दृष्टि से देखता हूँ, मैंने सबसे पहले कहा कि इसमें कोई भी सांप्रदायिक दृष्टि नहीं है, कृपया उसको ना अफवाह फैलाएं, ऐसा ना करें, ऐसा नहीं है। जो करता है वो कानूनी रूप से उसके ऊपर भी कोई ना कोई केस चलना चाहिए, ठीक है। मैं इसको सोशल रिफॉर्म्स की दृष्टि से देखना चाहता हूँ। सोशल रिफॉर्म्स ये, लेकिन क्या ऐसा चर्चा हो रही है इस मुद्दे पर? क्या सोशल रिफॉर्म की बात हो रही है, समाज की बात हो रही है? नहीं हो रही, राजनीति हो रही है। राजनीति, देखिए यही तो मैं यहाँ पे देखो, तीनों सम्मानित हमारे मित्र बैठे हैं राजनीतिक संगठनों से, मैं किसी को दोषी नहीं मानता, लेकिन देखिए एक तो वो लोग जिन्होंने हमला किया, मैं उनको भी देख रहा हूँ, जो पड़ोसी थे उन्होंने बचाने की कोशिश क्यों नहीं करी? क्योंकि मैंने जो स्टडी कर रहा हूँ मैं, हमारा हिंदू समाज का, पूरे भारत का क्षत्रिय तेज जो है ना, हम सोचते हैं निस्तेज हो गया है। जो करेगी पुलिस करेगी, जो करेगी सेना करेगी, हम क्या करेंगे अपनी रक्षा के लिए? हम स्वयं क्या करेंगे? चलिए ठीक है, संजीव जी से सवाल लेते हैं। संजीव झा जी, आम आदमी पार्टी से संजीव झा हमारे साथ मौजूद हैं। शोभा जी को थोड़ा शांत कीजिए संजीव जी, अदरवाइज मुझे इनसे व्यक्तिगत टिप्पणी करनी पड़ेगी। आशीष सूद साहब सब आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप हर बात पर मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं, दिल्ली में क्या हो रहा है इसके लिए आपसे क्यों ना सवाल पूछा जाए? लगातार ये आप पर आरोप है कि क्यों ना आम आदमी पार्टी सरकार से ही सवाल पूछा जाए जो दिल्ली में हो रहा है उसके लिए। बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए और सवाल का जवाब भी हम दे रहे हैं। जैसा मैंने पहले बताया, जो ही ये घटना हुई, हमारे क्षेत्रीय विधायक उनके घर पे गए
एक कल शांति मार्च की भी अपील निकाली गई सारे कमेटी को साथ लेकर के। उसके बाद हमारे सारे मंत्री वहां गए, मुख्यमंत्री जी ने सगे संबंधियों से मिला। मेरा ये कहना है कि अभी इनकी बात में आशीष जी की बात सुन रहा था, मुझे शर्म आ रही थी कि कह रहे हैं कि भाई वहां जाने से पहले की ट्वीट और बाद की ट्वीट की तुलना कीजिए। एक अफवाह का बाजार गर्म है, आप उसको रिट्वीट कर रहे हैं, ये बेहद शर्मनाक बात है। पूरी की पूरी इनकी एक गैंग काम करती रहती है, किसी तरह से डॉक्टर वीडियो के दिखाया जाए, किसी हेट्रेड घृणा की राजनीति करते हैं और यही कारण है कि लोगों को राजनीति से विश्वास उठ गया। मेरा अपील है सारे पॉलिटिकल पार्टियों से भी, और जिस तरह की घटना हुई है बेहद शर्मनाक घटना है। ट्विटर पर तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी उतने ही एक्टिव है सर। ध्यान में आया सुमेरा जी कौन है वो लोग? बहुत सी घटनाएं निकल जाएंगी, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग अफवाहें फैलाते हैं। हमारे साथ सभापति मेहमान मौजूद है, हमारे साथ आलोक शर्मा जी मौजूद है कांग्रेस पार्टी से। आलोक शर्मा जी, इस मामले में जो विकासपुरी का हत्याकांड है डॉक्टर नारंग का, सभी जो आरोपी हैं पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की, सबको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी होने के बावजूद इस मामले को तूल क्यों दिया जा रहा है? देखिए, तूल देने का कोई कारण नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से ट्वीट्स आए हैं और जिस तरह से 2 दिन हो गए सोशल मीडिया पर जो भी कुछ चल रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली पुलिस ने उस दिशा में अभी तक एक भी गिरफ्तारी या कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है? कौन लोग हैं सोशल मीडिया पे जो ऐसा कर रहे हैं? जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, 2 बार त्रिलोकपुरी में दंगे हुए हैं, 1 बार बवाना में हुए हैं और सभी में सोशल मीडिया का हमेशा से हाथ रहा है। आप देखिए किस तरह से तुर्कमान गेट पर रोड रेस का मामला हुआ, पार्टी केजरीवाल पूरी तरह से वहां बोलने नहीं जाता, लेकिन आज कोई भी किसी और एक आलोक जी, अगर अफवाह है तो उसको अफवाह कौन फैला रहा है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? शोभा जी बार-बार इतना लंबा चौड़ा प्रवचन दे रही है। शोभा जी, क्या दिल्ली पुलिस या केंद्र सरकार रेस्पॉन्सिबल नहीं है? शोभा जी, पार्टी केजरीवाल दिल्ली में, शोभा जी क्या आपको नहीं लगता कोई भी एक्शन होता जो सच नहीं है सीधी तरह से जिम्मेदारी थी, शोभा जी लेकिन आज पार्टी केजरीवाल कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही। शोभा जी, आप संपूर्ण एनजीओ की तरफ से आई है, लेकिन आप बीजेपी का शोभा जी तो विजेंद्र जी की वाइफ लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए शोभा जी से एक तरफा बयान दे रही है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। शोभा जी देखिए, शोभा जी उन्होंने नहीं निभाया। शोभा जी आप सवाल भी तो सुनिए, शोभा जी आप सवाल भी तो सुनिए। शोभा जी, आपको नहीं लगता कि ये दुखद है और चिंता का विषय है कि दिल्ली पुलिस को सामने आकर बताना पड़ा कि जो आरोपी है उनका धर्म क्या है, उनका धर्म क्या है ये बताना पड़ा, क्योंकि इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं, ये बताना पड़ा पुलिस को। क्या कहा? क्या ये चिंता का विषय नहीं है? एक ऐसा व्यक्ति जिसको घर से निकाल के पीटा गया है, जिसको घर से निकाल के जान से मारा गया है, हम सबको एकजुट होकर उसको न्याय, उसकी पत्नी को न्याय दिलाना इसके लिए तो चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की भी अगर प्रॉब्लम है तो दिल्ली को पुलिस रिस्पॉन्सिबल है। बहुत बालक के जब से बीजेपी की सरकार आई है, रेप क्या के गलत केसेस बढ़े हैं, डकैती के केसेस बढ़े हैं, चोरी के केसेस बढ़े हैं, चलिए ठीक है, एक्सीडेंट्स बढ़े हैं। अफवाह कौन फैला रहा है और अफवाह के बारे में आप सोशल रिफॉर्म्स के साथ हमारे पास इस चर्चा के लिए भी इतना ही समय है। न्याय मिलना चाहिए, परिवार की चिंता होनी चाहिए, उस बच्चे की चिंता होनी चाहिए जिसने अपने सामने अपने पिता को खोया है, लेकिन न्याय के साथ साथ मुद्दा अहम यह भी है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और समाज को बांटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए।